पहाड़ों के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साये में एक भुला हुआ जंगल था। गांव वाले इसे फुसफुसाते जंगल कहते थे। धूप जंगल के जमीन तक पहुंचने के लिए जूझती रहती थी, जिससे लंबी भयानक परछाइयां बनती थीं। बिल्कुल बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी खिड़कियां अंधेरी खाली आंखों जैसी थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल प्राकृतिक आवाजों से जीवंत था। पत्ते हवा में सरसराते थे, पंछी डालियों में छिपकर चहचहाते थे, लेकिन इन जानी पहचानी आवाजों के नीचे एक बेचैन करने वाली खामोशी छाई रहती थी, मानो जंगल खुद अपनी सांसें रोक रहा हो। यह फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी, जहां कल्पनाएं बेकाबू हो जाती थीं। अदिति अपने एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जानी जाती थी। उसे अननोन चीजें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसकी चमकती आंखें क्यूरियोसिटी से चमकती थीं, और वह कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटती थी। I just can't resist the thrill of discovering something new. दूसरी तरफ रवि अपनी किताबों और कहानियों के कंफर्ट में रहना पसंद करता था। वह आसानी से डर जाता था, हमेशा वर्स्ट इमेजिन करता था। I think I'll just stay here with my books. They're much safer. उनके डिफरेंसेस के बावजूद अदिति और रवि बेस्ट फ्रेंड्स थे। अदिति रवि की इंटेलिजेंस की एडमायर करती थी, और रवि सीक्रेटली अदिति के करेज से जेलस था। दोनों को एडवेंचर का शौक था, भले ही रवि का शौक अक्सर फायरप्लेस के पास एक अच्छी किताब से पूरा हो जाता था। गांव वाले एक चुड़ैल के बारे में बातें करते थे, जो फुसफुसाते जंगल में रहती थी। कहानियों के अनुसार वह अपनी कलाइयों के एक झटके से लोगों को चमगादड़ में बदल सकती थी। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को घर से दूर भटकने से रोकने के लिए चमगादड़ चुड़ैल की कहानी का इस्तेमाल करते थे। Don't stay out too late, or the bat witch might snatch you away. ये वार्निंग्स अदिति की क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते थे। उसने इन कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। It's just a story. There's no such thing as a bat witch. हालांकि रवि ने डरी हुई आंखों से सुना। उसकी कल्पना उसके दिमाग में डरावनी तस्वीरें बना रही थी। But what if it's true? What if she really can turn people into bats? एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। अदिति ने रवि से संपर्क किया। चलो विस्परिंग वुड्स चलते हैं। रवि की किताब उसकी गोद से गिर गई। क्या तुम पागल हो? अदिति हंसी। उसकी हंसी शाम के सन्नाटे में गूंज उठी। डरो मत रवि, हम सूर्यास्त से पहले वापस आ जाएंगे। अपने डर के बावजूद रवि अदिति के इन्फेक्शियस इंथुजियाज्म का विरोध नहीं कर सका। वे दोनों साथ में फुसफुसाते जंगल की ओर चल पड़े। शाम के समय जंगल और भी भयानक था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, अजीब परछाइयां उनके चारों ओर नाचती रहीं। सन्नाटा केवल उनके अपने कदमों की आहट और उनके दिलों की धड़कन से ही टूट रहा था। अंत में वे उस टूटी फूटी झोपड़ी पर पहुंच गए। Whispers, क्या हम अंदर जाएं? जैसे ही वे सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने अंदर से एक धीमी सी गुनगुन सुनी। अदिति, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने धीरे से क्रेक करती हुई दरवाजा खोला। अंदर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को एक उबलते हुए कढ़ाई के ऊपर झुका हुआ पाया। उसकी पीठ उनकी ओर थी। माफ कीजिएगा। बूढ़ी औरत चौंक गई और घूम गई। उसका चेहरा उम्र के साथ झुर्रियों वाला आश्चर्य से भरा हुआ था, द्वेष से नहीं। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हम बैट विच को देखना चाहते थे। बूढ़ी औरत चकित, एक ड्राई क्रैकलिंग साउंड। बैट विच? यहाँ कोई बैट विच नहीं है बच्ची। सिर्फ एक बूढ़ी औरत है जो जंगल की संपत्ति से चिकित्सा औषधियां बनाती है। बूढ़ी औरत ने बताया कि गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि वे उसके तरीकों को नहीं समझते थे। उसने उन्हें जड़ी बूटियों और फूलों का अपना संग्रह दिखाया, उनके औषधीय गुणों के बारे में बताया। चमगादड़ वास्तव में हार्मलेस फ्रूट बैट्स थे, जो उसे रेयर इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने में मदद करते थे। ये सब जड़ी बूटियां और फूल हैं जिनके औषधीय गुण हैं। और ये चमगादड़, ये तो सिर्फ फल खाने वाले चमगादड़ हैं जो मुझे दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करने में मदद करते हैं। राहत मिली, और थोड़ा शर्मिंदा अदिति और रवि ने बाकी की शाम बूढ़ी औरत से बातें करते हुए बिताई। उन्होंने सीखा कि डर अक्सर अज्ञानता से उपजता है। जैसे ही वे वापस लौटे, जंगल अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। फुसफुसाहट प्रकृति के कोमल मरमर्स में बदल गई थी। अदिति, मुझे लगता है हमने बहुत कुछ सीखा है आज। हाँ रवि, डर अक्सर अज्ञानता से ही उपजता है।
और उस न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ अदिति और रवि अपने गांव वापस चले गए, थोड़ा ब्रेवर और बहुत वाइजर महसूस कर रहे थे।